जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। शब्द महके तो लगाव करते हैं और बहके तो घाव करते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियों कच्ची नींद सोती है। नीचा वही दिख सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसने संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोचकर बताना, वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाए तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे पर चिटकानी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मौत के होते हुए भी इंसान में इतना अकड़ है, जरा सोचो, अगर मौत ना होती तो यह दुनिया कितने जरूरी से भरी होती है। यह दुनिया वक्त भी यह कैसी अजीब पहेली दे गया, उलझाने को जिंदगी और सुलझाने का उम्र दे गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। बस एक बार पी लीजिए, जोड़ी उम्र थकने नहीं देगी। जिस इंसान की हर बात आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उस इंसान से कभी दुश्मनी मत करना। अकेले रहना कहीं ज़्यादा बेहतर है, बजाय किसी गलत इंसान के साथ रहने से। कि किसी से दोस्ती करने हो तो वक्त के लो पर जवाब, एक बार दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो, उसे मजबूती से निभाओ। जवाब तो हर बात कर दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों को ही अहमियत नहीं समझते वो शब्दों को क्या समझेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की कीमत नहीं बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है जहां आज भी 2 पुरुषों की लड़ाई में गलतियां मां और बहनों को दी जाती है। तहजीब, अदन और सलीका भी तो कुछ होता है। हर झुकता हुआ शख्स बेचारा नहीं होता। सच्चे दिलों का कदरदान हूँ मैं, इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूँ मैं। किताबों से सीखो तो नींद आती है, और ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ा देती है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान नहीं। हाय रे इंसान, धर्म, नौकरी, संदूरता, दहेज सब देखने के बाद भी कहता है कि जोड़ियाँ तो ऊपर वाला ही बनाता है। व्यापार और व्यवहार उन्हीं से करना चाहिए जिनकी जान से ज़्यादा जुबान की कीमत हो।
वफादार चाहिए सभी को, पर बनना किसी को नहीं। कान भरने वाले से सावधान रहना। अक्सर अच्छा और सुखी परिवार लोगों से देखा नहीं जाता। जरा सोचकर तो देखिए, खुद को बदलना कितना मुश्किल होता है, फिर दूसरों को बदलना आसान कैसे हो सकता है। दूसरों के प्रति बुरा भावना रखने से हम उनका बुरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा अंतःकरण अवश्य मेला हो जाता है, क्योंकि जीवन में सोच का प्रभाव आपके मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन व मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। कभी कभी इंसान को उनकी बेवकूफ़ी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी डुबा देती है। गुनहगारों की आंखों में झूठा जरूर होता है, यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने, कभी मिल सको तो बेवजह मिलने मेरे दोस्त, वजह से मिलना वाले तो जाने हर रोज़ कितने मिलते हैं। जमाने की खरी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देता है। कुदरता ने आनंद ही आनंद बनाया था। दुख तो हम इंसानों की खोज है। बलात्कार को पशुओं कहा जाता है, पर यह पशुओं को तो हीन है। कोई भी पशु बलात्कार नहीं करता, मगर आदमी करता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का फेरबदल है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार से चर्चे हो। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। आपकी कमजोरी के पीछे सबसे हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर नज़र आने लगे तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता है। हकीकत को तलाशना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए खो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। जब मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। धोखे से कभी मत डरिए, यह खुद को तराशने का मौका देते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीखता है। झूठ, फरेब, धोखा, दिखावा, बेईमानी और भी न जाने क्या क्या, बस वह प्रेम नहीं सीख पाता। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने से पहले लॉकर मिलना आसान है, पर दिल के राज रखने के लिए सही इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है, वह तुम्हारे राज भी दूसरों को बताता है। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का नहीं रहता। जब घर के फैसले करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी के कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। कभी किसी को बीते हुए कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हाल ही पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता। बस यह तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी
है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए तो समझ लेना कि वह सबसे कीमत इंसान है। जल्दी मिलने वाली चीज़ ज़्यादा समय तक टिकती नहीं और जो ज़्यादा समय तक टिकती है वही जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख तो वो अतिथि है, जो आएंगे वो और जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। कभी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाना, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आंसू कल तुम्हारे हौसले की कहानी लिखेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाला तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे। लोग समय पर साथ खड़े हों तो रिश्ते बनते हैं, दुख में खड़े हो तो फरिश्ते बन जाते हैं। हकीकत में हमेशा तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो खुद ब खुद दस्तक देती रहती है। लाखों डिग्रियां सज जाए दीवार पर, अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों की तारीफ सुनकर खुश हो जाने से बेहतर है किसी बुद्धिमान की डांट सुनकर लेना, क्योंकि वह डांट गिराती नहीं उठाती है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वह कभी ईर्ष्या भी नहीं उजलता, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाता है। नमक जैसा किरदार रखो कि कोई तुम्हारे बिना रह न पाए और कोई तुम्हारा ज़्यादा इस्तेमाल न कर पाए। जिंदगी में वही असफल होता है जो सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं। जो चुप्पी में भी तुम्हारी दिल की धड़कन सुन ले, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। याद रखो, जब तुम्हारे रास्ते में विरोधी खड़े होने लगे तो समझ लो कि मंजिल पास है, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिस पर फल लगे हों। इंसान की फितरत अजीब है, पहले भिखारी बनकर भगवान से मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। कभी समझ आया है, सुख किसी और को दुख देकर खरीदा जाए तो उसकी उम्र रेत के कणों जैसी छोटी होती है। समय किसी को माफ नहीं करता। छल कपट पाप का फल यही धरती पर चुकाना पड़ता है। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। चेहरे पर मुस्कान, पीठ पीछे झड़, यही तो इंसान की सबसे पुरानी आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो नीचे हैं कल ऊपर होंगे, इसीलिए किसी को अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि गिरा हुआ वक्त किसी का भी हो सकता है और उठा हुआ सूरज सबसे चौंकाने वाला होता है। अपने शक्तिशाली हो सकते हैं, पर कभी यह मत भूलना कि समय आपसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय सामने आए तो राजा भी भिखारी बन जाता है और भिखारी भी राजा। जीवन में अंततः दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब तो यही मिलते हैं और यही छूट जाते हैं। जो अपना कभी था ही नहीं, उस पर हक जताने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पानी मुट्ठी में रुकता नहीं और जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया उसके सामने दुख बताना वैसे जैसे बंद आंखों की आईना दिखना। मन में खोट और दिल में पाप छिपाकर अगर कोई मंत्र और जाप करेगा तो क्या होगा, ठीक वैसा ही है जैसे जहरीले बर्तन में गंगा जल भरना, ऊपर से पवित्र भीतर से जहरीला। अन्याय पर मौन रहना हमेशा सबसे बड़ा अपराध है। धृतराष्ट्र का मौन याद करो, उसकी चुप्पी ने ही 100 पुत्रों की छीन लिया। मतलब साफ है, मौन अगर सच्चाई के खिलाफ है तो सबसे घातक है। किसी की फितरत बदलने की कोशिश मत करो। प्याज को चाहे कितने भी प्यार से काटो, आंसू फिर भी निकलेंगे। लोग भी ऐसे ही हैं, जिनकी फितरत कड़वाहट है उनसे मिठास की उम्मीद करना मूर्खता है। जन्म पर मिठाई बढ़ती है और मृत्यु पर खीर। सोचो तो सही, यह है खेल कितना रहस्यमय है। जिसने जन्म पर मिठाई बंटवाई वह मृत्यु पर खीर खाने भी नहीं आया। यही तो जीवन की विडंबना है। जिस स्वाद का हिस्सा बनते हो वही कभी झक नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप किसी के मतलब के नहीं रहते। वो मुस्कान भी नकली, वो आंसू भी
नकली भला पहचान कैसे होगी एक अच्छे इंसान की जब दोनों ही चेहरे निकली हो तो आंसू और मुस्कान, ज्ञान और दवाई, यह सब हर किसी से नहीं लेना चाहिए क्योंकि गलत जगह से मिली दवाई सेहत बिगाड़ देती है और गलत इंसान से मिला ज्ञान सीरत को। जिंदगी में दूसरों की बुराई सुनना जरूरी है क्योंकि रोज अगर तारीफ सुनते रहोगे तो तुम्हारी रफ्तार वहीं रुक जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में दुख बहुत भारी लगे, जब मन थक जाए, सोच बोझिल हो जाए और ऐसे लगे कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, तब यह समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें तोड़ने नहीं भीतर से और मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जो टूट का बिखर जाता है उसे आकर नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो दर्द सहकर खड़ा रहता है वही नए रूप में गढ़ा जाता है। जीवन में जब सब ठीक चल रहा होता है तब इंसान अपने भीतर झांकता ही नहीं। हंसी, सुविधा और आराम हमें बाहर की दुनिया में उलझाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है मन अपने आप अंदर की ओर मुड़ने लगता है। वही समय होता है जब इंसान पहली बार अपनी असली ताकत से मिलता है। दुख दरअसल कोई सजा नहीं होता, वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें इंसान के भीतर छुपी हुई क्षमता जागती है। सोचो, लोहे को जब तक आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह मजबूत हथियार नहीं बनता। अगर लोहे को आग में डाला जाए और वह कहे कि यह आग मुझे जला रही है तो वह कभी अपनी उपयोगिता तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह जीवन का आग यानी दुख हमें जलाने नहीं आती बल्कि हमें वह रूप देने आती है जिससे हम आने वाले समय का सामना कर सके। अक्सर हम दुख में यह सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह सवाल हमें और कमज़ोर करता है। सही सवाल यह होना चाहिए कि यह स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। जब इंसान यह समझ लेता है तभी भीतर बदलाव शुरू होता है। वही व्यक्ति जो कल तक छोटी बातों से टूट जाता था वही आज बड़े आघात को भी सहने की क्षमता पा लेता है। यह मजबूती बाहर से दिखाई नहीं देती, यह अंदर जन्म लेती है। दुख यह भी सिखाता है किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यह हमें अपने और पराये को फर्क समझाता है। यह हमें दिखाता है कि असली सहारा कहाँ मिलता है और दिखावे का सहारा कितना खोखला होता है। बिना दुख के यह समझ कभी गहरी नहीं हो सकती। जब इंसान दर्द से गुजरता है तब उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है, वह दूसरे के दुख को पहले से बेहतर समझने लगता है। यही कारण है कि जिसने खुद तकलीफ देखी होती है वही किसी और के दर्द को सच्चे मन से महसूस कर पाता है। यह गुण किसी किताब से नहीं मिलता, यह केवल अनुभव से होता है। याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें तोड़ना चाहता तो तुम्हें संभलने का अवसर ही नहीं देता। अगर वह तुम्हें ख़त्म करना चाहता तो तुम्हारे भीतर सहने की क्षमता ही नहीं देता। तुम्हारा हर बार उठ खड़ा होना इस बात का संकेत है कि तुम अभी तैयार किए जा रहे हो, छोड़ो नहीं जा रहे। इसीलिए जब तुम बहुत भारी लगे तब डरना नहीं, यह मान लेना कि यह समय भी अपना काम करके चल जाएगा। आज जो पीड़ा तुम्हें कमज़ोर लग रही है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जीवन में कुछ व्यर्थ नहीं होता, खासकर वो दर्द जो तुम्हें भीतर से बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तुम्हें रुला रहा है वही अनुभव कल तुम्हें ऐसे ही समझ देगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे उस गहराई का संकेत होते हैं जहाँ से असली बुद्धि जन्म लेती है। जब जीवन सहज चल रहा होता है तब हम ज़्यादा सोचते नहीं, हमें लगता है कि जो मिल रहा है वही हमेशा रहेगा। उस समय मन सतह पर ही रहता है, लेकिन जब कोई घटना दिल को तोड़ देती है, जब किसी अपने मन का व्यवहार चुभ जाता है तब हालात खराब हो जाते हैं। इंसान मजबूरी में गहराई में उतरता है, वही गहराई अनुभव बनती है और वही अनुभव आगे चलकर समझ में बदलता है। आज जो तुम्हें रुला रहा वह सिर्फ एक घटना नहीं, वह तुम्हारे देखने के नज़रिए को बदलने आया है। आज तुम्हें जिस अन्याय समझ रहा हो कल वही तुम्हें और सिखाएगा कि हर किसी पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। आज जो सब दिल को चोट सिखाएंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही समझ कौन छीन नहीं सकता, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर बनती है, बाहर से नहीं आती। किताबें से ज्ञान मिल सकता है लेकिन समझ केवल जीवन से मिलती है, और जीवन समझ देने के लिए अक्सर आंसू का सहारा देता है।
जो इंसान कभी टूटता नहीं वो दूसरों के टूटने को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए जो दर्द आज तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हें लोगों को पहचानने की दृष्टि देगा। तब तुम चेहरे नहीं इरादे देख पाओगे, बातें नहीं उनके पीछे छिपे छिपे भाव समझ पाओगे। यह भी याद रखना कि अनुभव से मिली समझ बहुत शांत होती है। वह शोर नहीं करती, वह बहस नहीं करती, वह किसी को साबित करने नहीं निकलती, वह बस भीतर बैठ जाती है और सही समय पर तुम्हें रोक लेती है। कई बार भविष्य की बड़ी गलतियाँ इसी समझ की वजह से टल जाती है। तब इंसान खुद से कहता है कि यह रास्ता पहले देख चुका हूँ, यहाँ जीना ठीक नहीं। आज का दर्द तुम्हें संवेदनशीलता भी बनता है। तुम दूसरों के दुख को हल्के में नहीं लेते, तुम्हारे बातों में ठहराव आता है, तुम्हारे फैसलों में गहराई आती है। यह बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ लोग महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो, ज़्यादा संतुलित हो गए हो। इसीलिए जब आंखें भर आई तब खुद को कमज़ोर मत समझना। यह मान लेना कि जीवन तुम्हें अगला स्तर सिखा रहा है। आज जो अनुभव तुम्हें झुका रहा है वही कल तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि बिना आवाज़ किए भी तुम्हारे मौजूदगी महसूस की जाएगी। यही वह समझ है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह तुम्हारे दुख से जन्मी है और तुम्हारे अस्तित्व में बस चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख अस्थायी नहीं होता, पर उससे मिली समझ जीवन भर साथ निभाती है। क्योंकि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन उस घाव से जो दृष्टि जन्म लेती है वही मनुष्य को जीवन सिखाती है। जब दुख आता है तब ऐसा लगता है मानो यह कभी खत्म ही नहीं होगा। मन बार बार उसी पीड़ा में उलझा रहता है, सोच भारी हो जाती है और हर आने वाला दिन भी बोझ जैसे लगने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने ही जीवन के पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे कि जो दुख कभी असहनीय लगता था वह आज केवल एक स्मृति बनकर रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है। उन्होंने कहा है मनुष्य का मन बहुत चंचल है, इस वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। यानी अगर आपका मन आपको बार बार परेशान कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपने मन को साधना है और यह काम भगवान की कृपा और उनके नाम से ही आसान बनता है। सोचिए, जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका मन भी निगेटिव विचारों से भर गया था। वह कह रहा था, हे कृष्ण, मेरे मन युद्ध करने का नहीं करता, मैं डर रहा हूँ, मैं हार मान लेना चाहता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, यह कमजोर के विचार तुम्हारे भाग्य में नहीं, मजबूत बनो, अपने धर्म का पालन करो। यह वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने मन की लड़ाई लड़ रहा है। आज अगर आपके मन से भी निगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो याद रखिए भगवान श्री कृष्ण आपको भी यही कह रहे हैं, डरो मत, हार मत मानो, अपने विचार के गुलाम मत बनो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मन में गंदे विचार आते हैं तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना ही यह विचार आपको दबाएंगे। बल्कि श्री कृष्ण का नाम लो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और मन ही मन कहो राधे 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 राधे। जैसे ही आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे आपको विचार की दिशा बदलने लगेगी, क्योंकि अंधेरा अपने आप खत्म नहीं होता। अंधेरा तभी जाता है जब रोशनी आती है, और वह रोशनी है भगवान का नाम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे मुझे जो प्रेम से ज़्यादा करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो जब भी आपका मन आपका सताए बस भगवान को याद कीजिए, उनसे कहिए कृष्ण मुझे संभाल लो, और देखना एक अदृश्य शक्ति आपके मन को धीरे धीरे शांत करने लगेगी। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणा आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्रेम से लिखना मत भूलिए राधे राधे। क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ राधे राधे लिखते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहते, वह एक ऊर्जा बन जाते हैं।
जो सबके मन को शांति देती है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, आपका मन चाहे जितना भी अशांत हो, कितना भी निगेटिव विचार क्यों न आए, यह याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है और विचारों से ही मुक्त होता है। यानी मुक्त आपको ही हाथ में है, बस मन को भगवान की ओर मोड़ना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तक हम इस बात को समझ चुके हैं कि निगेटिव और गंदे विचार हर किसी के मन में आते हैं। यह कोई पाप नहीं, यह कोई अपराध नहीं, यह बस मन की चंचलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि मन को जीतने के लिए हमें अभ्यास और श्रद्धा की जरूरत है। अब जरा सोचो, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, कभी पांव डगमगा जाते हैं, कभी चोट लग जाते हैं, लेकिन कोई भी माता पिता यह नहीं कहते कि तू कभी नहीं चल पाएगा, बल्कि वे कहते हैं फिर से उठो बेटा, फिर से कोशिश करो। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारे लिए यही कहते हैं। जब हम बार बार गिरते हैं, बार बार गंदे या निगेटिव विचार में फंस जाते हैं, तो वो हमें डांटते नहीं बल्कि प्यार से पुकारते हैं, मेरे बच्चे हार मत मानो, फिर से उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। आपके मन चाहे जितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर विश्वास का एक दीपक जला दिया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है मैं उसको कभी साथ नहीं छोड़ता। तो भाइयों और बहनों, आज अपने दिल में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए, चाहे मन कैसा भी लगे, चाहे विचार कितने भी परेशान करने वाले क्यों न हो, आप अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। और जब आप भगवान को पकड़ लेंगे तो यह विचार अपने आप ही ढीले पड़ जाएंगे। अब तक एक और बात समझो, मन को सिर्फ रोका नहीं जा सकता। अगर आप यह सोचोगे कि मैं निगेटिव मत सोचूं, तो उल्टा मन और ज़्यादा वही सोचने लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आम मत सोचो, तो तुरंत दिमाग में आम की तस्वीर आ जाती है। यही मन पर भी लागू होता है। इसलिए हमें निगेटिव विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना है। कैसे? भगवान का नाम लेकर, कर्म में लगकर, किसी भी अच्छे कर्म में ध्यान लगाकर। श्री कृष्ण ने कहा है मनुष्य अपने कर्म से ही पवित्र होता है। तो अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो उनसे भागो मत, बल्कि कोई अच्छा काम करने में लग जाओ। किसी की मदद करो, माता पिता के साथ समय बिताओ, भजन सुनो, रामायण या गीता का पाठ करो। यानी अपने मन को व्यस्त रखो, क्योंकि खाली मन ही इन विचारों का खेल का मैदान है। और हाँ, अगर आपको अभी यह बातें दिल को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर भगवान से अपना जुड़ाव दिखाइए। आपका एक राधे राधे न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी ऊर्जा देगा। मेरे मित्रों, अर्जुन ने जब अपने डर और निराश को भगवान के आगे व्यक्त किया तो वह कमजोर नहीं कहलाया, बल्कि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि उसने अपने मन की सारी परेशानी कृष्ण के चरणों में रखी दी। और जब उसने अपने मन को कृष्ण के हवाले किया तो वही अर्जुन, जिसने युद्ध से भागने की ठानी थी, आखिरकार सबसे बड़े योद्धा बन गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आज ही तय करो कि जब भी मन परेशान करे तो उस बोझ को अकेले मत उठाओ। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।